आइए हम आज की रविवारीय आराधना को हम आरंभ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं बीते समय की हर एक आशाओं के लिए, बीते समय की हर एक सुरक्षा के लिए और आज के नए दिन को देखने का शुभ अवसर प्रदान करने के लिए। परमेश्वर पिता, हम हर एक आशाओं के लिए आपको धन्यवाद देते हुए आज की आराधना को आरंभ करना चाहते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनाए रखिए ताकि हम आपके आराधक सच्चे मन से कर सकें और आपकी अगुवाई में वचनों का प्रकाशन हमारे जीवन में हम धारण कर सकें और उसे एक दूसरे के साथ बांटते हुए जीवन की भरपूरी में बढ़ते चले जाएं। अपनी विश्वास की दृढ़ता हमारे साथ सदा सर्वदा बनाए रखें ताकि हम प्रत्येक आप में फलवंत होते चले जाएं। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1 पद। आइए हम आरंभिक गीत गाएंगे। गीत नंबर 169, गीत नंबर 169, 169। गीत संख्या 169, 169। जब विपदावे मेरे पास उसे करता तब निकास। शैतान के जाल से बचता हूँ जब प्रार्थना करके जाता हूँ। सुखाई समय प्रार्थना का जब जान के उसकी सत्यता। पिता से विनती करता हूँ और बाट आशीष की जोता हूँ। और जब दीवा बुलाता है कि उसे मानो हर समय, मैं अपनी चिंता प्रार्थना करने डालूंगा सब उसी पर। सुनता इस समय प्रार्थना का दिलासा उसे सदा का। हो मेरा जब लोग कर विश्वास न जाने पाऊं तेरे पास, तब स्वर्ग सुख मैं पाऊंगा उस लोक में जय फल आनंद का। और सामने देख के पिता को छोड़ूंगा लौकिक भी
शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हम लोग इस समय ग्लोरिया को हम लोग गाएंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मैंने तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर, तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। तू ही प्रभु है, तू ही है यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ। परमेश्वर पिता की महिमा में परम जय। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 16वां प्रभुवार की प्रार्थना को हम करें। हे स्वर्गीय पिता, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं और आप उनको कभी निराश नहीं करते जो आप पर भरोसा और विश्वास करते हैं। हमें इतना विश्वास प्रदान कीजिए कि हम संकट के समय आशा का हाथ ना छोड़ें और तुझ पर नित्य बने रहें, वरन भरोसे के साथ आपके पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में अपनी
प्रार्थनाओं को अर्पित करते चले जाएं, जिससे कि आपकी आशीष युग युगांत हमारे साथ बनी रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हम तमाम अपने कार्यों के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें, जिससे हमारा जीवन इस जगत पर एक गवाह के रूप में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता, पृथ्वी को आपने मनुष्यों के जीवन के लिए ठहराया। प्रार्थना करते हैं इस जगत की हर एक कार्यों के लिए, जिससे मनुष्य जीवन की बढ़ोतरी, उन्नति, समृद्धि, सुरक्षा और हर एक उपलब्धि को प्राप्त करती है। परमेश्वर पिता कई क्षेत्रों में कार्य बटे हुए हैं। आपकी वरदान हर एक मनुष्यों पर बहुत आयत से बनी रहे, ताकि हर एक मनुष्य आपकी प्रेमपूर्ण सामर्थ्य में क्रियाशील हो सकें और हर एक कार्यों में फलवंत होते चले जाएं। साथ ही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, देश के हर एक शासक वर्ग के लिए, हर एक संस्था के हर एक अगुओं के लिए, प्रशासन के हर एक अगुओं के लिए और जितने भी क्षेत्र हैं, हर एक मुखियाओं के लिए हम आपको प्रार्थना निवेदन करते हैं। परमेश्वर पिता अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी सामर्थ हर एक के साथ बनाए रखिए, ताकि हर एक की अगुवाई लोगों की उन्नति और उत्थान में आगे बढ़ती चली जाए। और इस तरह से हमारे बीच में जो घमंड की बातें हैं, जो लड़ाई झगड़े की बातें हैं, जो ईर्ष्या और छल कपट की बातें हैं, उन पर हम जीत प्राप्त करते चले जाएं और आपकी अनुग्रह में सदा सर्वदा जीवन प्राप्त कर सकें और आर्थिक स्थितियों में, आत्मिक स्थितियों में हर एक हम आपकी सामर्थ्य को प्राप्त करते चले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हम अपने डायसिस के लिए और साथ ही साथ कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर, कलीसिया आपकी देह और उसका सिर स्वयं तू आप है और उसका अभिन्न अंग आपने हर एक विश्वासियों को ठहराया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, डायसिस पर आपकी अनुग्रह और आपकी सामर्थ्य बनी रहे। हर एक गतिविधियों में आप अपनी सत्यता का प्रकाशन हर एक को दीजिए, ताकि हर एक अगुवेजन, हर एक विश्वासी जन आप में सुदृढ़ता के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और हर एक अंग आप में फलवंत होती चली जाए। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं सुसमाचार की सामर्थ हर एक पर बहुत आयत से तू आप उंडेल, ताकि प्रत्येक के जीवन में, प्रत्येक के हृदय में तू आप निवास करते हुए सुसमाचार को हर एक लोगों के बीच में तू आप स्थापित कर और जितने भी रुकावट की बातें हैं उनको आप दूर कर, ताकि आपके वचन रूपी ज्योति में, सुसमाचार रूपी मार्ग पर जीवन की हर एक भरपूरी हम प्राप्त करते चले जाएं और आप में ही यह डायसिस, यह कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती और उन्नत होती चली जाए। हर एक अयोग्यता की बातों को तू आप दूर कर और अपनी सामर्थ में हर एक को तू आप आशीषित कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से
आमीन। हम इस समय प्रत्येक बीमार जनों के लिए हम प्रार्थना करें और यह जो कोरोना संक्रामक हमारे बीच में है, परमेश्वर से हम निवेदन करें कि इस संक्रामक से हमें मुक्ति प्रदान करे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हर एक चंगाई देने वाला परमेश्वर, हर एक जीवन को संभालने वाला परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि तू आप अपनी आशीष और अपनी अनुग्रह और अपनी सहभागिता प्रत्येक मनुष्यों पर तू आप बनाए रखिए। विशेष रीति से हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक बीमार जनों के लिए, अपनी सामर्थी हाथों से हर एक को छूइए और हर एक को चंगाई दीजिए। जितने भी शारीरिक और मानसिक रोग से कई लंबे अरसे से बीमार की अवस्था में हैं, हर एक पर आपकी अनुग्रह बनी रहे। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस संक्रामक को हमारे बीच से तू आप दूर कर दीजिए। हमें अपनी उद्धार और अपनी मुक्ति में सहभागी कीजिए और इस संकट से हम प्रत्येक को बचाइए। परमेश्वर पिता, हर एक इस संक्रामक को दूर करने हेतु सांसारिक होकर के, मनुष्य होकर के जितने भी कार्य कर रहे हैं, हर एक पर आपकी अनुग्रह और आपकी सुरक्षा बनी रहे। सेवा के रूप में, मदद के रूप में, औषधि के रूप में कई तरह तरह से लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हर एक पर आपकी सुरक्षा और आपकी अनुग्रह बनी रहे। और ऐसे समय में जितने भी गलत कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, परमेश्वर पिता, उन पर अपनी सामर्थी हाथों को तू आप रखिए, उनके हृदयों को तू आप परिवर्तित कीजिए ताकि वे उन कार्यों को ना करें और आपकी प्रेम पूर्ण सामर्थ्य में हर एक को जीवन प्रदान करने वाले हो सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। सामर्थी और प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। व्यवस्था, जीवन, समृद्धि हर एक इस जगत में आपके द्वारा संचालित होने पाए। हर हम आपसे निवेदन करते हैं, हर एक जवानों को, हर एक युवा वर्ग को आपके सामर्थी हाथों में हम सुपुर्द करते हैं। उनके कंधों को मजबूत कीजिए, उनके कदमों को स्थिर कीजिए, उन्हें विचलित मत होने दीजिए, वरन आपकी योग्यता, आपकी क्षमता में उन्हें सुदृढ़ कीजिए ताकि आपकी सामर्थ्य में अपनी योग्यता, अपनी क्षमताओं को निरंतर आशीष में ठहरा सकें और लोगों की उन्नति और देश के उत्थान के निमित्त अपने हर एक कार्यों को सुदृढ़ कर सकें। परमेश्वर पिता, हर एक क्षेत्र पर तू आप उन्हें आशीषित कर, उनकी शारीरिक इच्छाओं को तू आप पूरा कर, उनकी मानसिक इच्छाओं को तू आप पूरा कर ताकि उन्हें किसी भले और उत्तम वस्तुओं की घटी ना हो और उनका संचालन करता तू आप हो। प्रत्येक बच्चों को आपके हाथों में हम सुपुर्द करते हैं। आपकी सुरक्षा उन्हें दीजिए, आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान, आपकी समझ उन्हें प्रदान कीजिए ताकि प्रत्येक आप में डील डाउल के साथ बढ़ते चले जाएं और इस जगत पर किसी भी तरह की अयोग्यता की बातों में वे ना फंसाए जाएं, वरन आपकी मार्ग पर सुदृढ़ता के साथ चलते हुए आनंद के साथ अपने जीवन को भरपूरी प्रदान कर सकें और जिससे आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा इस जगत पर सदा सर्वदा बनी रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए इस समय हम
सुसमाचार से पूर्व परमेश्वर पिता की महिमा करें और उसकी महिमा करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 223, गीत नंबर 223, 223। गीत नंबर 223, 223। सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय में लिखा है और उसके 21वें पद से सुसमाचार आरंभ होती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसके 21 पद से 28 पद तक। मत्ती 15 उसके 21 पद से आगे। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब
उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, तू, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा तू आप अपनी उपस्थिति हर एक मनुष्यों के हृदय पर तू आप उंडेलता है। हर एक हम ग्रहण कर सकें, उससे हम बोल सकें, उसे हम सुन सकें और आपकी जीवन ज्योति में हर एक आगे बढ़ते चले जाएं। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। प्रभु में अति प्रियो, आज विश्वास के द्वारा ही सारा जगत चलाया जा रहा है। व्यवस्था जैसे भी हो, जीवन की भरपूरी कितनी भी आनंदित क्यों ना हो, परंतु विश्वास ही एकमात्र ऐसा चीज़ है जिस पर दृढ़ जब तक हम हैं तब तक हमें पुरस्कार मिलता रहेगा। और जहाँ कहीं हमारा विश्वास डगमगाने लगा, हर एक कार्य डगमगाने लगेगी और असफलता की हर एक सीढ़ियों पर हमारा कदम बढ़ता चला जाएगा। तो मसीह में मेरे प्रियो, इसी विश्वास के साथ आज परमेश्वर हम प्रत्येक को स्थिर रहने के लिए, दृढ़ रहने के लिए वह प्रोत्साहित करता है और हम प्रत्येक को वह सफलता की सीढ़ियों पर निरंतर वह चढ़ने के लिए वह प्रेरित करता है। और इतना ही नहीं, अपनी सहभागिता वचनों के द्वारा आज हम प्रत्येक को दे रहा है। और आज हम मनुष्य हैं कि हम अपने विश्वास पर भरोसा रखते हैं, अपने विश्वास पर हम कायम रहते हैं, चाहे वह गलत हो चाहे वह अच्छा हो। वरन आज परमेश्वर हम प्रत्येक को सिखला रहा है कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर स्थिर हो, हमारा विश्वास परमेश्वर पर स्थिर हो। और आज के सुसमाचार में हमने उस बात को एक कनानी स्त्री के साथ और प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ और उस भीड़ में और उन चेलों के साथ हमने उन बातों को देखा। तो आइए आज इन वचनों के द्वारा, इन घटनाक्रमों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास की द्वारा कई उपलब्धियों को हमें वह देता है, कई उपलब्धियों को देता है। और वह उपलब्धि जब तक हमारे साथ है तो हमारा विश्वास और भी मजबूत होता चला जाएगा। और जब वह
उपलब्धि कम होती चली जाएगी तो हमारा विश्वास भी डगमगाने लग जाएगा। तो ऐसे समय में परमेश्वर हम प्रत्येक को वह सिखलाता है कि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय में निवास करता है। विश्वास करने के द्वारा ही, अर्थात विश्वास में स्थिर रहने के द्वारा ही परमेश्वर हमारे जीवन में वह निवास करता है। इफिसियों और उसका 3 अध्याय और उसका 17 पद, जहां परमेश्वर अपने दास पौलुस से हर एक लोगों के विश्वास को वह मजबूत करता है, स्थिर रहने के लिए वह दृढ़ करता है। और इस तरह से आज हृदय अर्थात मन की बातों को अगर यदि हम देखें, हमारी मन कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती है, एक बात पर स्थिर नहीं रहती है, वह इधर उधर भटकती रहती है। और ऐसे समय में अगर यदि परमेश्वर हमारे मन में है, हमारे हृदय में है, तो अवश्य ही हम अपने मन की हर एक अभिलाषाओं पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने मन की इच्छाओं पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से विश्वास के द्वारा यह प्रथम ऐसा सामर्थ्य की बात है परमेश्वर के द्वारा कि हम हमारे मनों पर अर्थात अपने आप पर हम जीत प्राप्त कर सकेंगे। और तभी जब हम अपने आप पर जीत प्राप्त कर सकेंगे तो उस जीत की खुशी में हम हर एक लोगों को हम सहभागी कर सकते हैं। और इसी तरह से हम दूसरे तथ्य को हम देखते हैं कि इस विश्वास के द्वारा और भी पुरस्कार परमेश्वर हम प्रत्येक को देना चाहता है। आज इस जगत में कौन ऐसा व्यक्ति है जो निराशा में जीवन जीना चाहता है, जो रोता हुआ जीवन जीना चाहता हो? कोई भी व्यक्ति नहीं है। और इसलिए हम हर एक क्षेत्र पर आनंद को ढूंढते हैं, हम हर एक कार्यों पर प्रसन्नता को ढूंढते हैं, ताकि हर एक का चेहरा खिलखिलाता हुआ नजर आए, हर एक का चेहरा खिलखिलाता हुआ नजर आए। और इसी विश्वास के साथ अगर यदि हमारे विश्वास में परमेश्वर का स्थान नहीं है तो हम में कुछ भी आनंद या प्रसन्नता की बात नहीं है। अर्थात विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अर्थात आनंदित करना असंभव है। इब्रानियों 11 और उसका 6 पद, मसीह में अति प्रिय, आज सचमुच हमारी आनंद की जब हम बात करते हैं, सुख और समृद्धि की जब हम बात करते हैं, तो अनायास ही हमारे जीवन से, हमारे चेहरे से, हमारे बोली वचन से, हमारे दुख की पीड़ा लोगों तक हम अपने इष्ट कुटुंब के साथ, अपने लोगों के साथ और कभी कभी अनजान लोगों के साथ भी हम बांट देते हैं। और यह कार्य, क्या हम इन कार्यों को करते हुए आनंदित होते हैं? तो आज सच्ची आनंद, सच्ची प्रसन्नता परमेश्वर हमें इस विश्वास के द्वारा वह देना चाहता है। तो आइए हम उस आनंद को हम प्राप्त करने वाले हो सकें और ऐसे संकट के समय में, ऐसे विपत्ति के समय में हर एक हम मजबूती के साथ उससे लड़ने वाले हो सकें, ताकि हर एक विपत्तियों पर हर एक मनुष्य जीत प्राप्त कर सके और उस जीत की आनंद में हर एक को हम
सहभागी कर पाएं। मसीह में अति प्रिय, और इस तरह से अगर यदि इस विश्वास की जो हम बात कर रहे हैं, उन कार्यों को एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ हम देख रहे हैं, जो एक भविष्य के निर्माण करती है, वर्तमान में हमें स्थिर करती है, और हमारे हर एक भूतकाल की बातों को वह हमें समझाती है, ताकि हमारा निर्णय परमेश्वर में बहुत आयत से आशीषित हो सके। और इसलिए हम जीवन में हम कई तरह से अपने निर्णयों को लेते हैं, कई तरह से हम लोग निर्णय को हम लोग लेते हैं, और जीवन में हमें हर एक क्षेत्र पर हमें निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। हर एक क्षेत्र पर, चाहे वह छोटी से छोटी बात हो, चाहे वह गंभीर से गंभीर बात हो, चाहे वह किसी भी तरह की बात क्यों ना हो, हमें निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। और तब यही विश्वास अगर यदि हम में नहीं है, तो हम पाप में घिर जाते हैं। अर्थात निर्णय अगर यदि हम लेते हैं और हमारे निर्णय में विश्वास नहीं है, तो हम पाप में घिर जाते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कुछ विश्वास रहित हो वह पाप है। अर्थात विश्वास अगर विश्वास रहित है तो वह पाप है, जिसे हम रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 14 अध्याय और उसके 23 पद में हम लोग पाते हैं। और निर्णय लेने की घटना को हम लोग बहुत सारी घटनाओं के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं, परंतु हम निर्णय लेने की बातों को हम पहला सामुएल और उसके 3 अध्याय और उसके 10 से 18 पद में जब हम लोग देखेंगे, तो वहाँ परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की आशीष के द्वारा लोगों ने कैसा, विश्वासियों ने कैसा निर्णय लिया, उन बातों को हम लोग देखते हैं। तो आइए हम अपने निर्णयों को परमेश्वर में हम लेने वाले हो सकें। आप मेरे अनुसार निर्णय लीजिएगा तो हो सकता है गलत हो जाए, आप किसी मनुष्य के अनुसार निर्णय लीजिएगा तो वह गलत हो सकता है और वह सही भी हो सकता है, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर यदि हम निर्णय लेते हैं तो हम पाप रहित हो जाते हैं और परमेश्वर में हम होकर के हम इस जगत पर सफलता प्राप्त करते हैं। और जब हम सफलता प्राप्त करते हैं तो सचमुच उस आनंद में हर एक को हम सहभागी करते हैं। तो आइए आज हमारे बीच में यह जो विश्वास है, हमें कई विरोधाभास बातों से वह निजात दिलाता है, अर्थात वह जीत दिलाता है। कई तरह की विरोध आती है जीवन में, कई तरह की विरोध आती है। इतना ही विरोध हमारे जीवन में आती है कि हमारा जो जीवन का जो मार्ग है वह बदल भी जाता है। और ऐसे समय में कई विरोधाभासों से हम सामर्थ पाते हैं, अर्थात विरोधाभास बातों पर, कई विरोधों पर भी, कई तरह की विरोधों पर भी हम परमेश्वर की सामर्थ को हम लोग पाते हैं इस विश्वास के द्वारा। और यही विश्वास प्रभु यीशु ख्रीस्त में थी, यही विश्वास प्रभु यीशु ख्रीस्त में थी। हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त को कई तरह से विरोध किया गया, कई तरह से उसे नुकसान पहुंचाए गए, कई तरह से उसे कष्ट दिया गया,
फिर भी आज हम देखते हैं कि हर एक उसकी गुणगान कर रहा है, हर एक उसकी सामर्थ्य में आना चाहता है, हर एक कोई उसकी पहुनाई करना चाहता है, हर एक कोई उसकी गुणवत्ता को धारण करना चाहता है। तो आइए हम उस विश्वास के द्वारा अपने जीवन की हर एक गुणवत्ताओं को भी हम निखार सकें और इन विरोधाभास की बातों को हम फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 5 से 11 पद में अच्छी तरह से हम देख सकते हैं। कई तरह की विरोधों के बावजूद भी परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ बनी रहती है। अर्थात आज परिस्थिति आज सचमुच हमारे अनुकूल नहीं है और ऐसे समय में हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी धन संपत्ति, हमारी उपलब्धि, जो कुछ भी हमारे पास है, हर एक चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी यह संकट या पीड़ा या दुख हमारे जीवन से नहीं जा रही है। तब ऐसे समय में कई तरह की विरोध हमारे जीवन में भी है। तो आइए ऐसे समय में हम हर एक विरोधों पर जीत प्राप्त कर सकें और अपने विश्वास को परमेश्वर पर हम लोग स्थिर कर सकें। और इस तरह से जब हम परमेश्वर पर अपने विश्वास को स्थिर करते हैं, परमेश्वर पर अपने विश्वास को स्थिर करते हैं, तो आवश्यक है कि परमेश्वर की सामर्थ आशीष के रूप में, पुरस्कार के रूप में, सफलता के रूप में, जीत के रूप में हमारे साथ बनी रहती है। मसीह में अति प्रिय, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी स्वप्न कई तरह की हैं और अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो स्वप्न टूट जाता है तो दिल भी टूट जाता है। तब भी हमारा विश्वास ही है जो हमें मजबूती के साथ खड़ा करता है। कई यातनाएं हमें सहनी पड़ती है, कई तरह की संकट से हमें गुजरना पड़ता है, परंतु हम प्रत्येकों के लिए एक सरल मार्ग वह तैयार करता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि ईश्वर जो सारी नकारात्मक परिस्थितियों को लेकर, पीड़ा, थूक, कांटों के ताज, खून, कीले, बिछो को लेकर अनंत जीवन का मार्ग देता है, तब ऐसे समय में हमारा विश्वास उसी परमेश्वर पर बहुत आयत से हो, ताकि उसकी पुरस्कार, उसकी प्रतिज्ञा, उसकी वाचा हमारे साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा अपनी अनुग्रह और अपनी सामर्थ आपने हम प्रत्येक को प्रदान की है। अपनी उपस्थिति हम प्रत्येक को दिया है। हमारे हृदय में निवास करने के लिए अपने आप को आपने तैयार किया है। हे परमेश्वर पिता, हमारा विश्वास आप में दृढ़ होता चला जाए और मजबूती के साथ वह जड़ पकड़ता चला जाए और प्रत्येक हम फलवंत वृक्ष के समान आप में आनंद, सुरक्षा और समृद्धि के साथ बढ़ते चले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए हम लोग इस समय अपने अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा हम लोग एक साथ अंगीकार करेंगे। हम लोग अपने अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा
एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम आराधना के कर्म में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और अपने भेंटों को, अपने दानों को हम परमेश्वर पिता को अर्पित करें और उसकी महिमा करते हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 144, गीत नंबर 144, हिम नंबर 144। गीत संख्या 144, 144। दे मुझको प्रभु दृढ़ विश्वास, जो रहेगा निर्भय जब बरियाते मेरे पास और कष्ट भी होता है, जो नहीं कुड़कुड़ावेगा जब ताड़ना होती है, परमेश्वर ही पर टेकेगा सब क्लेशों के समय। ऐसा विश्वास जो बढ़ेगा, जो आंधी चल रहे, जोखिम में नहीं डरेगा, ना करेगा संदेह, जो सगरे मार्ग को धरेगा, जब तक के प्राण रहे और मरण काल चमकेगा, स्वर्गीय ज्योति से। ऐसा विश्वास है
आइए हम विभिन्न आश्रयों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपने कितने प्रियजनों को नए दिन अर्थात नए वर्ष में प्रवेश दिलाया। हर एक प्रियजनों के जन्मदिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, उन्हें भविष्य के निर्माण में और भी आशीषित कर और अपनी अनुग्रह की सामर्थ्य में तू आप उन्हें बनाए रखे, ताकि हर एक क्षेत्र पर वे आपकी गवाह बन सकें और आपकी आशीष में सदा फलवंत होते चले जाएं और इस जगत पर आपकी अनुग्रह हर एक को प्रदान करने वाले हो सकें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, साथ ही हम उन प्रियजनों को हम स्मरण करते हैं जिन्हें आपने इस शारीरिक जीवन से मुक्त किया है और आत्मिक रीति से अपने निकट तू आप स्थान दिया है। परमेश्वर पिता, स्वर्गीय लाली सरोज टोपनो, स्वर्गीय जीदन कंडुलना, स्वर्गीय पीटर चंपिया, इनको आपके हाथों में हमने सुपुर्द कर दिया है। अपनी अनुग्रह में अपनी निवास स्थान पर तू आप उन्हें बनाए रखिए और अनंत विश्राम की सामर्थ तू आप उन्हें दीजिए, ताकि प्रत्येक आप में महिमा योग्य हो सके। हे परमेश्वर पिता, परिवार के एक एक सदस्यों को आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं। हर एक शोकित परिवारों पर अपनी निवास स्थान तू आप बना और अपनी उपस्थिति तू आप दे, ताकि आपकी सहभागिता में जीवन की हर एक मार्ग पर दृढ़ता के साथ बढ़ें और फलवंत होते चले जाएं। आप हर एक चिंताओं को उनके जीवन से दूर कीजिए। अपनी संतवाना तू आप उनके साथ बनाए रखिए और आप में वे आशीषित होते चले जाएं। साथ ही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, श्री सुरेंद्र तिग्गा जी के लिए आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे और साथ ही जितने भी प्रियजन बीमार की अवस्था में हैं, बुजुर्ग की अवस्था में हैं, जिनको हम स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, वरन कोई भी व्यक्ति आपकी दृष्टि से ओझल नहीं है, हर एक पर आपकी अनुग्रह, आपकी पवित्र सामर्थ्य हाथें बढ़े और छू, ताकि प्रत्येक आप में जीवन की उपलब्धियों को प्राप्त करते चले जाएं, जीवन की सामर्थ्य में बलवंत होते चले जाएं और देह, आत्मा और प्राण होकर के आपकी महिमा और प्रशंसा कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, हम प्रत्येक को आपने सुरक्षा दी है और तमाम आश्रयों से आपने हमें भरपूरी प्रदान की है। हर एक तरह की मृत्यु, हर एक तरह की संकट, हर एक तरह की विपत्ति, हर एक तरह की दुर्घटना, हर एक तरह की दुष्टता, हर एक तरह की पाप से हमें आपने बचाए रखा है। तमाम आश्रयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस घड़ी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे द्वारा जो भेंट आपके नाम के निमित्त, आपकी महिमा के निमित्त जो दी गई है, आप उसे स्वीकार कीजिए, हमें भी स्वीकार कीजिए, ताकि हम प्रत्येक आपकी उद्देश्य में हर एक सहभागी हो सकें और अपनी आशीष की भरपूरी हम प्रत्येक को दे, ताकि इस जगत पर हमें किसी भले और उत्तम वस्तुओं की घटी ना होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो।
हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर के जाइए, प्रभु से प्रेम कीजिए और उसकी सेवा कीजिए, यीशु ख्रीस्त के नाम से। आमीन। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी ने परमेश्वर की आशीष को प्राप्त किया है और भी हम उसके विश्वास में मजबूत होते चले जाएं और इसी तरह से हम हर एक विरोधाभासों पर जीत प्राप्त करते हुए एक दूसरे के साथ हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। और सबों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप सभी ने इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में हमारे साथ सहभागी की और अपनी हर एक सोच और विचारों को और हर एक प्रार्थनाओं को परमेश्वर पर आपने निहित किया। अवश्य है कि परमेश्वर हर एक की प्रार्थनाओं को सुनेगा और आशीषित करेगा। सबों को यीशु सहाय और बहुत बहुत धन्यवाद।